श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जब आपके जीवन में चारों तरफ से दुख ही दुख आ रहा हो, जब आपका जीवन दुर्भाग्य से भरा हो, जब आपके परिवार में सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़ा कष्ट क्लेश यही सब मचा हुआ हो, आप कोई भी कार्य प्रारंभ करना चाह रहे हो लेकिन उसे शुरू ना कर पा रहे हो, आपके पास धन की समस्या हो, आर्थिक समस्याओं ने आपको घेर लिया हो, तो आपको सिर्फ एक शहद की बूंद से ये बहुत ही खास उपाय करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं क्या है ये उपाय। लेकिन उससे पहले एक निवेदन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। देखिए, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे पत्र आते हैं जिन्हें हम पढ़ ही नहीं पाते हैं। बहुत से पत्र ऐसे होते हैं जिनमें बताते हैं कि उन्होंने शहद का ये उपाय किया, उन्होंने बेलपत्र का ये उपाय किया, उन्होंने एक चावल के दाने का ये उपाय किया। लेकिन सबसे ज़्यादा पत्र अगर किसी के आते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ इस एक उपाय के ही होते हैं। चूंकि ये उपाय शहद की एक बूंद और बेलपत्र का उपाय है, इसलिए ये आपके लिए अत्यंत फलदायी उपाय हो जाता है। ये उपाय करने के बाद आपके जीवन से इन सभी समस्याओं का अंत होने वाला है। तो देखिए, इस उपाय में आपको करना क्या है। इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी एक बेलपत्र की। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवालय जाकर शिवलिंग में चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी या टूटी हुई नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी में टूट भी नहीं होनी चाहिए, यानी बेलपत्र की डंडी में जो गांठ होती है वो भी नहीं होनी चाहिए। इस बेलपत्र के साथ आपको लेना है पीला चंदन। देखिए, अगर आपके पास पीला चंदन है तो आप पीला चंदन ले सकते हैं, अगर आपके पास लाल चंदन है तो लाल चंदन ले सकते हैं, या फिर आपके पास शहद है तो आप शहद ले सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी एक सामग्री आप इस उपाय के लिए ले सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको जरूरत पड़ेगी एक लोटे शुद्ध जल की। जल आप किसी भी तांबे के पात्र में ले सकते हैं। अगर आपके पास तांबे का पात्र नहीं है तो फिर आप किसी भी धातु के लोटे में जल ले सकते हैं। इसी के साथ आपको ज़रूरत पड़ेगी एक अक्षत की, सिर्फ और सिर्फ एक अक्षत यानी एक चावल के दाने की। बस आपको ध्यान रखना है कि चावल का दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, चावल का दाना पूर्ण होना चाहिए। देखिए, गुरु जी कहते हैं कि जब आपके जीवन में ऐसा दुर्भाग्य चल रहा हो कि आप कोई भी नया काम शुरू करना चाह रहे हो और आप वो काम शुरू ही ना कर पा रहे हो, कोई ना कोई ऐसी विपत्ति, कोई ना कोई ऐसी समस्या आपके सामने आ जाती हो जिससे आपका वो काम रुक जाता है और आगे बढ़ता चला जाता है। आपके जीवन में इतनी सारी परेशानियां एक साथ आ गई हैं कि आप कोई भी कार्य शुरू ही नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको ये विशेष उपाय ज़रूर करना चाहिए। देखिए, अब ये सारी सामग्री, एक बेलपत्र, एक चावल का दाना और शहद, लाल चंदन या पीले चंदन में कोई एक सामग्री, ये सारी सामग्री लेकर और एक लोटा जल लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूरे दिन में आप किसी भी समय शिवालय जा सकते हैं। अगर आप सुबह करना चाहें तो सुबह कर लें, या फिर शाम को करना चाहें तो शाम को भी कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा कि हमारे महादेव की पूजा में कोई भी नियम लागू नहीं होता। आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय ये उपाय कर सकते हैं। देखिए, शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में बैठ जाना है और उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख कर लेना है। लेकिन अगर शिवालय में भीड़ है तो फिर आप किसी भी दिशा में बैठकर पूजन प्रार्थना कर सकते हैं। अब सबसे पहले आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं वो जल शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर देंगे। जल समर्पित करते समय आप लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का जाप करते रहेंगे। अब आप पीला चंदन या लाल चंदन या शहद, इन तीनों में जो कुछ भी लाए हैं वो अपनी अनामिका उंगली से बेलपत्र की सबसे पहली पत्ती, सबसे बड़ी पत्ती, जो सबसे आगे वाली पत्ती होती है, उस पत्ती में चिकनी तरफ लगा देंगे। अगर आपके पास पीला चंदन है तो पीले चंदन की बिंदी लगा देंगे, अगर आपके पास लाल चंदन है तो लाल चंदन की बिंदी लगा देंगे, और अगर आपके पास शहद है तो आप शहद से अपनी अनामिका उंगली से बेलपत्र की चिकनी तरफ एक टीकी लगा देंगे। अगर आप चंदन से टीकी लगा रहे हैं तो थोड़ा सा जल डालकर ही आपको टीकी लगानी है, सूखे चंदन की टीकी नहीं लगानी है। आपको अपने दाहिने हाथ यानी राइट हैंड की अनामिका उंगली से इस बेलपत्र की सबसे बड़ी वाली पत्ती पर टीकी लगानी है। अनामिका उंगली के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो सामने स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है। ये जो तीसरी उंगली होती है यही हमारी अनामिका उंगली कहलाती है। इसके बाद आपके पास जो एक चावल का दाना है वो चावल का दाना इसी टीकी के ऊपर फंसा देना है। देखिए, अगर आपने चंदन लगाया है या फिर आपने शहद लगाया है तो आपको थोड़ा ज़्यादा मात्रा में ये टीका लगाना है। थोड़ा ज़्यादा मात्रा में लगाएंगे और फिर उसके बाद ये चावल का दाना इसी के ऊपर चिपका देंगे।
अगर थोड़ा ज़्यादा मात्रा में आप लगाते हैं तो ये चावल का दाना बहुत ही आसानी से उसमें चिपक जाएगा। चावल का दाना चिपकाने के बाद आपको यही बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए ये बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर आपको रख देना है। इसके बाद वहीं शिवलिंग के सामने 2-4 मिनट आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है और भोलेनाथ से अपने जीवन में चल रही समस्या को, अपने जीवन में चल रही परेशानी को दूर करने की प्रार्थना करनी है। आपके जीवन में जो भी दुख, जो भी कष्ट चल रहे हैं उसको दूर करने के लिए महादेव से प्रार्थना करनी है। गुरुजी ने कहा कि ये उपाय आपको 5 बार करना है। देखिए, अगर आप सोमवार को ये उपाय कर रहे हैं तो 5 सोमवार लगातार करें, ऐसा जरूरी नहीं। आपने पहली बार सोमवार के दिन किया, उसके बाद जो अगला सोमवार आता है उसके बीच में अगर प्रदोष पड़ रहा है या उसके बीच में मासिक शिवरात्रि पड़ रही है तो आप उन दिनों में भी कर सकते हैं। आप सोमवार को कर लीजिए, फिर प्रदोष में कर लीजिए, फिर सोमवार को कर लीजिए, फिर अगर मासिक शिवरात्रि आ रही है तो उसमें कर लीजिए। यानी आपको इन तीनों को मिलाकर, सोमवार, प्रदोष और मासिक शिवरात्रि, इन तीनों को मिलाकर आपको 5 बार ये उपाय करना है। आप लोग समझ गए होंगे कि 5 बार आपको कैसे करना है। गुरुजी कहते हैं कि 5 बार शिवलिंग के सामने अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन से इन सभी दुखों का, इन सभी परेशानियों का अंत होना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया एक बहुत ही चमत्कारी उपाय। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।